हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। यानी कि यूपीएससी 2015 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके बारे में हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो देखते हैं पहला पॉइंट। दिस ईयर अगेन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम surprised many aspirants though now by being easier than usual। यानी कि इस साल जो यूपीएससी पेपर आया था वो एक सरप्राइज था, लेकिन सरप्राइज एक अच्छे मायने में था क्योंकि वो पुराने जो पेपर्स थे आज तक के उससे तो ये इजी था। However, the paper was not as easy as it appeared at first glance। Some questions looked easy, but the options given were very close to each other, due to which it would have been tough to mark the correct option। यानी कि पहले तो ऐसा लगा, पहली नज़र में जब हमने पेपर देखा 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो पहली नज़र में ऐसा लगा कि यार पेपर तो बहुत इजी है। लेकिन जब एक्चुअल अटेम्प्ट करने की बारी आई, जब एक्चुअल पेपर सॉल्व करने की बारी आई, तो जो ऑप्शंस थे वो बहुत क्लोज टू ईच अदर थे। यानी कि वो क्वेश्चंस जो थे वो कंफ्यूजिंग थे, बहुत नज़दीक थे। इसीलिए जो करेक्ट आंसर जो है वो निकालना थोड़ा टफ था। द पेपर वॉज डोमिनेटेड बाय क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। पेपर जो था वो इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर थे। The questions focused on testing the students' grasp more over the fundamentals rather than current affairs। इस टाइम जो है यूपीएससी बोर्ड ने क्या किया कि फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। यानी कि बेसिक जो कंसेप्ट्स है आपके वो कितने क्लियर से, और ज़्यादा करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं थे। फंडामेंटल्स के ऊपर, बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर आप ज़्यादा क्वेश्चन थे। As expected, there was a question on joint sitting of parliament and one on amendment according to the Indian Constitution। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस टाइम जो है एनडीए गवर्नमेंट की दोनों हाउसेस में बहुमत नहीं है, इसीलिए जॉइंट सिटिंग बहुत सारी हुई। इसीलिए एक्सपेक्टेड था कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में आएंगे, और एक क्वेश्चन आया और अमेंडमेंट्स के ऊपर भी आया। Some surprising omissions were the infrastructure, only one question, and the energy scenario in India, no questions। इस वक्त जो है एक्सपेक्टेड था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जो है एनडीए गवर्नमेंट मतलब विकास के ऊपर ज़्यादा बात कर रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा बात कर रही थी। इसीलिए ये एक्सपेक्टेड था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, एनर्जी सिनारियो के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन एनर्जी के ऊपर तो एक भी क्वेश्चन नहीं था और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर केवल वन क्वेश्चन था। और there was a general expectation that the questions on Indian culture would increase। However, only 4 questions can be categorized as being from this topic। इस बार ये एक्सपेक्टेड था कि एनडीए गवर्नमेंट होने की वजह से, बीजेपी गवर्नमेंट होने की वजह से कल्चर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सिर्फ 4 क्वेश्चंस थे जो कल्चर के ऊपर थे। The number of questions asked on government schemes were less। और दूसरी बात ये एक्सपेक्टेड थी कि गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर जो है क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि जो बैंक इंक्लूजन्स था, उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की थी, गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की थी, और इसीलिए एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मेनी that given the completely new flavor that these schemes are taking now, their presence would be marked। It was not। यानी कि जो एनडीए बीजेपी गवर्नमेंट ने जो सारे स्कीम्स को चेंज किया और एक नया लुक इसे दिया, तो इसीलिए एक्सपेक्टेड था कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बने। Another surprising omission was the foreign policy of the government। Given the hectic activities on this front in the past 12 months, it was surely expected। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी क्वेश्चंस बनने की उम्मीद थी, क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे फॉरेन दौरे किए थे और फॉरेन
पॉलिसी काफ़ी एग्रेसिव थी, काफ़ी एक्टिव थी गवर्नमेंट के तरफ से, इसीलिए पास्ट 12 मंथ्स में, इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे, लेकिन इस पर भी क्वेश्चंस नहीं बने। इसीलिए जो है यूपीएससी बोर्ड ने इस बार सच में सरप्राइज कर दिया। क्वेश्चंस ऑन करंट वर्ल्ड अफेयर्स एंड इंटरनेशनल institutions unlike the last years were not very specific and could be answered on the basis of general reading। इस टाइम जो है, मतलब इस टाइम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो है क्वेश्चंस जो थे वर्ल्ड अफेयर्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो वेरी स्पेसिफिक, नॉट वेरी स्पेसिफिक, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं थे, और जिसकी जनरल रीडिंग जिसने की थी वो उसके हिसाब से ये आंसर कर सकता था। लेकिन 2014 का जो पेपर था उसमें ऐसा नहीं था। सम ऑफ द क्वेश्चंस लाइक द वन ऑन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड जस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन इशू। एक क्वेश्चन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर बना था, और इसके लिए जो है एक बेसिक रीडिंग की जरूरत थी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी, और वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। दैट बिकेम अनफेयर विद द रियली वेल प्रिपेयर्ड। और जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके गए थे, बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करके गए थे, उन लोगों के लिए ये जो है ये एक अनफेयर बन गया था पॉइंट। A question from 2014 was repeated word by word, which might have been happened for the first time in UPSC। ये पहली बार यूपीएससी के हिस्ट्री में हुआ कि एक क्वेश्चन जो है 2014 से जैसे कि तैसा रिपीट हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। और ये एक एडवांटेज था 2+2 मार्क्स के लिए, जिन्होंने लास्ट ईयर के पेपर्स रेफर किए थे उनके लिए। देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस, और ये सरप्राइजिंग था, अमेजिंग था कि जनरल साइंस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बना था, और लास्ट मतलब पिछले बहुत सारे पेपर्स में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते थे, लेकिन इस बार जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं बने। अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्नोलॉजी वेर आस्क्ड, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चंस आए हैं। India and world geography continued to be an area of importance with 10 to 13 questions on them respectively. Some of the questions on these areas were not specific but focused on understanding of concepts. In world geography, emphasis was on the wind and ocean currents and not on micro level details. और इस बार जो है ज्योग्राफी जो है एक डोमिनेटिंग ये रहा, टॉपिक रहा। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बने, लगभग 10 से 13 क्वेश्चंस जो है इस सेक्शन से आए, और इसके अंदर जो था वो ज्यादा एम्फेसिस जो था विंड और ओशन करंट्स के ऊपर था। माइक्रो डिटेलिंग में, माइक्रो लेवल के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। A surprising omissions in geography was natural disasters, considering that the many natural disasters hit Asia in the past year, and also considering the Indian government has improved its disaster management abilities। और ज्योग्राफी के ऊपर जो है ये माना जा रहा था कि नेचुरल डिजास्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस फ्रंट के ऊपर जो है बहुत सारा काम किया है, और वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया की तारीफ की थी अपने नेचुरल डिजास्टर प्रोग्राम के लिए, और इसीलिए जो है ये एक्सपेक्टेड था कि इस सेक्शंस के ऊपर जो है काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन नहीं बने, इसे छोड़ दिया गया। Indian independence struggle was given more importance in this year as compared to the previous year. Though the question appeared to be simple, some of them had very close options which made the job tricky. इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो था वो इस बार जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, लास्ट ईयर्स से जो है इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस बने, और ऑप्शंस जो थे वो काफ़ी क्लोज थे, काफ़ी ट्रिकी थे, इसीलिए जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सेक्शन बन गया। हमने जो है 21 लेक्चर सीरीज जो है सिंपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल जो है इसके ऊपर एक 21 लेक्चर्स की सीरीज बनाई है, तो आप इस सेक्शन को इस चैनल के ऊपर रेफर कर सकते हैं। और सिर्फ ये 21 लेक्चर्स 10 मिनट्स के 21 लेक्चर्स है, अगर ये आप पूरे देख लेते हैं तो ये सेक्शन आप पूरा कर सकते हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। International affair was again an area where the questions could have been made bit tougher. The questions on Golden Heights, for example, did not need any specific reading. Again, there was no questions on United Nations, G20 summit, SAARC, BRICS, etc.
though there were though they were in the news almost throughout the year. Hence it is almost impossible to predict anything in such exam. यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स जो है was again an area where the questions could have been made bit tougher. इंटरनेशनल एरिया के ऊपर जो है, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो है क्वेश्चंस बन सकते थे. द क्वेश्चन ऑन गोल्डन हाइट्स, एक गोल्डन हाइट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था जो एक नॉर्मल रीडिंग जो है, नॉर्मल न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर भी हम लोग अटेम्प्ट कर सकते थे उसके ऊपर. इस बार जो है यूनाइटेड नेशंस, G20 समिट, सार्स, ब्रिक्स पे इतना काम हुआ और ये सारे जो टॉपिक्स थे ये काफी न्यूज में थे और एक्सपेक्टेड था कि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चंस नहीं बने. तो ये कहना कि यूपीएससी में क्या आएगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो कहते हैं कि ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करो, इसमें आएगा, उसमें आएगा, इसमें आएगा. लेकिन यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है ना जिसके ऊपर आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस ही इतना वास्ट है. तो इसीलिए आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये टॉपिक में क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक में नहीं आएगा, एंड सो ऑन. This paper again proved that clearing the UPSC prelims calls for intensive and extensive reading, ability to spot tricky questions and lot of practice solving mock tests. तो इस पेपर से ये हमें ये पता चल गया कि इसके लिए जो है आपको काफी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी. आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको मैगजीन्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको बुक्स रेफर करने पड़ेंगे, नोट्स रेफर करने पड़ेंगे, आपको बहुत इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी. 10-10 घंटे आपको रीडिंग करनी पड़ेगी. Here at Simple Concepts we are trying to incorporate everything possible as many topics as possible. तो ये जो चैनल हमने सिंपल कंसेप्ट जो चालू किया है, इस चैनल के ऊपर हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स इस पर डालें और ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल कंटेंट इसके ऊपर डालें, ताकि इतने सारे बुक्स अवेलेबल है रेफरेंसेस के लिए, इतने सारे चैनल्स अवेलेबल है वीडियोस के लिए कि एक आईएएस एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सा पढ़ूं और कौन सा छोड़ूं. इसीलिए जो है हमने ये चैनल चालू किया है कि आपको एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियोस प्रोवाइड करे एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, कि आप अगर ये चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे और इसको स्टिक टू करेंगे तो इसकी गारंटी है कि आप 90 डेज के अंदर जो है 90 डेज के अंदर आप यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप इस चैनल के सारे टिप्स फॉलो करते हैं और वीडियोस फॉलो करते हैं तो. और ये जो है टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है. टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो पेपर वन जो था उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था. तो करंट अफेयर्स के ऊपर जो है 16 मार्क्स आए, ये एक अच्छा वेटेज था. करंट अफेयर्स 16 मार्क्स. देन जनरल साइंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया. वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर 7 क्वेश्चन आए और इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर 10 क्वेश्चन आए लगभग, यानी कि यहाँ 17 क्वेश्चन ज्योग्राफी के ऊपर आए. यानी कि ये जो ज्योग्राफी जो पार्ट था ये काफी डोमिनेटिंग था इस बार. एग्रीकल्चर के ऊपर 2 क्वेश्चन आए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी कम 1 क्वेश्चन आया, कल्चर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे लेकिन नहीं आया. एनवायरमेंट और इकोलॉजी अगेन 2014 के जैसा ये एक डोमिनेटिंग पार्ट था. 13 क्वेश्चंस यहाँ से आए. 5 क्वेश्चंस जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए. इकोनॉमी के ऊपर अच्छे क्वेश्चन आए, 18 क्वेश्चंस थे. उसके बाद पॉलिटी के ऊपर भी अच्छे क्वेश्चंस थे, 12. इंडियन स्ट्रगल जो है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो है, ये काफी छोटा मॉड्यूल है, यानी कि लगभग हमने 21 वीडियोस के अंदर इसको कवर किया है. तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के ऊपर. और ये 21 लेक्चर्स अगर आप देखते हैं, इसे देखने के लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे. और अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं तो ये आप जो 8 क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि 8 into 2 यानी कि 16 मार्क्स जो है आपके यहाँ 2 या 3 घंटे के वीडियोस के अंदर बन जाते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं आया और एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं आया, लगभग ओनली 4 क्वेश्चंस आए. तो टोटल जो है 100 क्वेश्चंस थे. इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा. होप आपको ये एनालिसिस जो है पेपर 1 का अच्छा लगा होगा. और एक दूसरे वीडियो के अंदर मैं पेपर 2 का एनालिसिस भी एक्सप्लेन करूंगा, उस वीडियो को भी आप देखिए. और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन हो और
आप बहुत सारा YouTube के ऊपर कचरा है उसे अवॉइड करना है आपको, और बेस्ट जो कंटेंट है उसे आपको स्टडी करना है, उसे रेफर करना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। हम चाहते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स और बाकी एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स भी फ्री इसे एक्सेस कर पाए। अगर आप ये कंटेंट डीवीडी में भी चाहते हैं तो आपको ये होम डिलीवरी डीवीडी भी फ्री में ऑफर होगी। अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, आप इसे भी कमेंट करें। कौन से नए वीडियोस आप मुझसे बनवाना चाहते हैं इसे भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।